नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। 20 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास संस्थान में 2.87 करोड़ रुपए लागत के एनेक्सी भवन, 4.90 करोड़ रुपए लागत के वार्डन ब्लॉक और 5.33 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप ब्लॉक का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक क्रियाकलापों की जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 20 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहायक प्राध्यापक प्रबंधन नीतू नारायण, प्रीति सिंह और अशोक कुमार सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया। बता दें कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1973 में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध और प्रबंधन के उद्देश्य से की गई। संस्थान में वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स जो कि स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर का है संचालित किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों में संस्थान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90% से ज़्यादा लक्ष्य को सफलतापूर्ण पूर्ण किया है। संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी भारत का एक अग्रणी संस्थान है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने बयान जारी कर कहा कि कोई भी सीएम अपने दम पर होता है, कोई कुछ भी कह ले, उनको संचालित करना असंभव है। वहीं आगे मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की दशा और दिशा दोनों बदली है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मनीष वर्मा। मुख्यमंत्री कहीं का भी होता है, वो अपने बल पे होता है और नीतीश जी का जो कद है, जो जितना उनका राजनीतिक अनुभव है, कोई उनको कह ले कि कोई उसको बाहर से संचालित कर ले, यह संभव है। नीतीश जी का इतना बड़ा कद है, पूरे देश में बड़े नेताओं में वो शुमार है और देश के आज उन चुनिंदा नेताओं में है जिन्होंने अपने प्रदेश की पूरी दिशा और दशा बदली है। वो एक युग पुरुष है, स्वप्न दृष्टा है। उनको कोई चला ले, यह संभव है। कोई उनको कह ले कि कोई उसको बाहर से संचालित कर ले, यह संभव है। नीतीश जी का इतना बड़ा कद है, पूरे देश में बड़े नेताओं में वो शुमार है और देश के आज उन चुनिंदा नेताओं में है जिन्होंने अपने प्रदेश की पूरी दिशा और दशा बदली है। वो एक युग पुरुष है, स्वप्न दृष्टा है। उनको कोई चला ले, यह संभव। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली से लौटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, वहीं एनडीए गठबंधन में उत्कृष्ट कार्य पूरे देश के अंदर हो रहा है। प्रधानमंत्री से हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम कैसे बिहार को बेहतर कर सकते हैं, कानून व्यवस्था के तहत विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। वहीं तेज प्रताप यादव का मामला पारिवारिक मामला है, इसलिए इस मामले पर बोलना उचित नहीं है। लालू प्रसाद यादव खुद बीमार है। इस तरह की घटना दुखद है, पीड़ादायक है। किसी भी पिता को अपने पुत्र को बाहर करने में कितनी पीड़ा होती है, हर पिता को समझना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, एनडीए गठबंधन उत्कृष्ट कार्य पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा मिलता है। हम बेहतर कैसे अपने कार्यों को जनता के लिए कर सकते हैं, उत्कृष्ट कार्य हम कैसे कानून व्यवस्था के तहत में विकास की गति को बढ़ा सकते हैं, यही सारे विषयों पर चिंतन मनन है। तेज प्रताप को सर पार्टी से निकाल दिया गया है 6 वर्षों के लिए। उनका पारिवारिक मामला है और किसी भी परिवार के मामला पर राजनीति की जगह नहीं है। हर व्यक्ति अपने परिवार को, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की बीमार है और इस तरह की घटना बड़ा दुखद है, उनके लिए पीड़ादायक है। तो किसी भी पिता को अपने पुत्र को बाहर करने में कितनी पीड़ा होती है,
हर पिता को ये समझना चाहिए कि अच्छे कार्य हमको करना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हलचल मची हुई है। दरअसल तैयारियों को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री वो लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर चर्चा जोर शोर से हो रही। दरअसल पिछले 16 मई को राजधानी पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। वहीं इस बैठक में पार्टी की ओर से तय किया गया है कि लोजपा रामविलास एनडीए को सहयोग तो करेगी, लेकिन गठबंधन में पार्टी की पहचान स्वतंत्र होगी। बता दें कि इसके बाद से सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। चिराग पासवान की ओर से एनडीए में टेंशन बढ़ाने की बात भी कही जा रही। इधर चिराग पासवान के जीजाजी और जमुई के सांसद अरुण भारती भी मुखर होकर अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक के जरिए उन्होंने पोस्ट शेयर किया। बता दें कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने चिराग पासवान को लेकर अपनी बातें रखी। दरअसल अरुण भारती ने लिखा कि बहुजन की पहचान भाई चिराग पासवान 16 मई को प्रदेश कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की व्यापक स्वीकार्यता और लोकप्रियता समाज के हर तबके विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और नारी शक्ति के बीच स्पष्ट रूप से स्थापित है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक शक्तियां बार बार उन्हें केवल एक वर्ग विशेष के नेता के तौर पर सीमित करने का प्रयास करती हैं, जो पूर्णतः अनुचित और अस्वीकारनीय है। आगे अरुण भारती ने यह भी लिखा कि हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता बिहार की जनता, विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और महिलाओं के बीच चिराग पासवान की लोकप्रियता, आकर्षक और व्यापक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुजन समाज के प्रभावशाली और बृहद नेता के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। बता दें कि इस दिशा में पार्टी अपना हर संभव प्रयास और योगदान सुनिश्चित करेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रविवार को एक दिवसीय दौरे पर वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने वैशाली के महनार प्रखंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक से गायब रहने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि देश के सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, बल्कि आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसलिए गए ताकि वो भाजपा से अपनी पार्टी के लिए सीटों का मोल भाव कर सके। चुनाव तक भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर रखना चाहती है। उनको पता नहीं है कि अगर नहीं बनाकर रखेंगे तो वो भाग उधर चले जाएंगे, और केंद्र में 12 सांसद का समर्थन भी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, और अगर वो कल की बैठक में जाते तो उन्हें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से मिलना पड़ता, उससे बात करनी पड़ती, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पूरे देश की मीडिया के सामने आ जाती। यहाँ उनके करीबी अधिकारी और चटुकार मंत्री, उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें मीडिया और आम जनता से छिपा कर रखते हैं, उनको ढांक तोप कर रखा गया है। वहीं प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार में किसे रखते हैं, किसे निकालते हैं, इसे बिहार को क्या लेना देना। आज भी वे चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। अगर उनमें हिम्मत है तो ये घोषणा करे कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समाज का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, न कि उनका बेटा तेजस्वी यादव। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई।
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेज प्रताप यादव के प्रेम प्रसंग मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को अपने बड़े बेटे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तेज प्रताप यादव को लेकर उनके छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल इस पूरे मामले पर जब नेता प्रतिपक्ष से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी भावना स्पष्ट कर दी है, हमें ये बातें पसंद नहीं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ये सब चीज़ ना तो अच्छी लगती है और ना ही हम इसको बर्दाश्त करते हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, वो एडल्ट हैं, उनको अधिकार है वो क्या निर्णय लेते हैं। तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके बारे में क्या कहा है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। वो अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं वो किसी से पूछ कर नहीं करते। आपके माध्यम से ही हमें ये बातें पता चली हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना सामाजिक न्याय के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को कमजोर करती है। बड़े बेटे की गतिविधियां, सार्वजनिक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कार के अनुरूप नहीं है, इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के कारण मैं उन्हें पार्टी और परिवार से निकालता हूं। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस बार तय समय से 8 दिन पहले ही भारतीय धरती पर दस्तक देकर पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि इससे पहले 2009 में मानसून 23 मई को केरल पहुंचा था। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता है। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत से इसकी वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू हो जाती है और 15 अक्टूबर तक ये पूरी तरह से वापस चला जाता है। 1975 से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि मानसून केरल में सबसे जल्दी 1990 में 19 मई को ही पहुंच गया था, जो सामान्य तिथि से लगभग 13 दिन पहले था। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार केरल में मानसून के जल्दी या देर से आने का मतलब ये नहीं है कि यह देश के अन्य हिस्सों में भी उसी समय तक पहुंचेगा। IMD के एक अधिकारी ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में मानसून का आगमन क्षेत्रीय, वैश्विक और स्थानीय समेत कई कारणों से तय होता है। तो वहीं आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्से
पूरे गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, कर्नाटक के कुछ और हिस्से, तमिलनाडु की अगर बात करें तो शेष हिस्से पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के आगे बढ़ेगा। वहीं अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिख रही। साथ ही रविवार और सोमवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ सहित अधिकांश जिलों के कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश व मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।